बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, जब भी मियाँ वाली की बच्ची का चेहरा सामने आ जाता है तो दिल कांप जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और वो पूरा वाक़या ज़हन में आने लगता है कि कैसे उस दरिंदा सिर्फ बाप ने अपनी बेटी को माँ से छीन कर ज़मीन पर दे मारा। और इतना ही नहीं, 5 गोलियां उस नन्ही सी कली के जिस्म में दाग थीं। वो तो इतनी मासूम बच्ची थी, 7 दिन की बच्ची थी। अगर उसके कान के करीब जाकर गोली चलाई जाती तो यकीन करें वो वैसे ही मर जाती। लेकिन दरिंदगी की भी कोई हदूद होती है, ऐसे तवक्को नहीं किया जा सकता था। खैर, अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। उस बच्ची जिसने अभी सही से आंखें भी नहीं खोली थी और उसको कत्ल कर दिया गया, ये क़यामत आने की निशानी नहीं तो और क्या है। जाहिलियत कब ख़त्म होगी हमारे मुआशरे से, जहाँ पर औरत महफूज नहीं है। खैर, आज हम आपको ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी अश्कबार हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे हमें 7 दिन की बच्ची के कत्ल केस के बारे में अपडेट्स मिल रही हैं, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी जो भी हुआ उस बच्ची के साथ, उसके बारे में बड़ी तफसील के साथ आप तक बातें पहुंचाई हैं। आज भी हम उसी तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक हमें ऐसी इत्तला मिली है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जब बच्ची की माँ अपनी नन्ही कली की कब्र पर जा पहुंची तो वहाँ पर ऐसा क्या मोजज़ा पेश आया, हम आपको तफसील से आगाह करेंगे। और ये वाक़या उस बच्ची जन्नत फ़ातिमा के मामू के सामने पेश आया और उसने हम तक पहुँचाया और आगे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब बच्ची की माँ कब्रिस्तान जा रही थी तो रास्ते में क्या वाक़या पेश आया वो भी हम आप तक पहुँचा देंगे। और जब बच्ची की माँ कब्र पर पहुँची तो उसने ऐसा क्या देखा कि वो बिल्कुल ठीक हो गई। वहाँ ऐसा क्या मोजज़ा रूनुमा हुआ, आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह करेंगे। आइए दोस्तों, उस बच्ची के मामू की कही बात हम आपको तफसील से बता देते हैं। बच्ची का मामू बताता है कि जब से मेरी बहन के साथ ये हादसा पेश आया है, उसको मुसलसल नींद की गोलियां खिलाई जा रही हैं और वो 24 घंटे में 20 घंटे सोती है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये जाग जाती है तो उसको दिल का दौरा भी पड़ सकता है, जिससे उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। लिहाजा उसको मज़ीद नींद की गोलियां खिलाई जाएं ताकि ये सोती रहे। मेरी बहन की हालत बहुत ख़राब है, हम उसको नींद की गोलियां देते जा रहे हैं। अब हमें ख़ुद भी डर लग रहा है कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जब ये जागती है तो इसको अपनी बेटी की याद आती है और इसके लिए वो चीखना शुरू कर देती है, चिल्लाती है। जाहिर सी बात है, एक माँ के सामने इतना बड़ा सानहा पेश आ जाए और उसकी आंखों के सामने उसकी बेटियों को गोली के साथ छलनी कर दिया जाए तो एक माँ पर क्या गुजर सकती है, ये वो लोग जान सकते हैं जिनकी औलाद है। उनको एहसास हो सकता है कि अपनी औलाद को तकलीफ़ में कभी नहीं देखा जा सकता। उस माँ पर क्या गुजरी होगी जब उस दरिंदा सिफ्त आदमी ने उसे कत्ल कर दिया, उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी को 5 गोलियां मार दी, तो उस माँ की क्या हालत होगी। जब उसको याद आता होगा तो उसके दिमाग पर क्या गुजरती होगी, ये तो वही लोग समझ सकते हैं ना जिनकी औलाद है। बच्ची के मामू ने बताया कि मेरी बहन दिन में 3 से 4 दफ़ा जागती है, उसके बाद हम उसको फिर नींद की गोलियां या फिर इंजेक्शन दे के सुला देते हैं और वो जब जागती है तो एक ही जगह पर रुक कर ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती है और अपनी बेटी को आवाज़ें लगाना शुरू कर देती है। उसकी हालत बहुत बुरी है, ऐसा लगता है कि वो पागल हो चुकी है। लड़की का मामू बताता है दोस्तों कि कल शाम मैं अपनी बहन के कमरे में गया तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मैं डर गया कि मेरी बहन कहाँ गई, कहाँ जा सकती है। मैंने पूरे घर में देखा, सबको पूछा, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ गई है। हम सब ढूंढने लग गए, पड़ोसियों के घर गए, लेकिन वो कहीं ना मिली। फिर मेरे जहन में आया कि मुझे लगता है कि वो अपनी बेटी के पास गई होगी कब्रिस्तान।
मैं भागता भागता जा रहा था कब्रिस्तान की तरफ। जब मैंने दूर से देखा तो मेरी बहन कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। और मैं रास्ते में क्या देखता हूँ कि जैसे जैसे मैं गुज़र रहा हूँ, जहाँ जहाँ से मेरी बहन गुज़र रही है, उसके पीछे खुशबुएँ आती जा रही हैं। इतनी खुशबू कि ऐसा लग रहा था कि ये और ही कुछ कुदरत है, कुछ और ही महसूस हो रहा था। ये कोई कुदरत का मोज़ा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी बहन के पीछे चलता गया कि आखिर ये जाती कहाँ है। मैं आहिस्ता आहिस्ता जाता रहा अपनी बहन के पीछे, लेकिन जब मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बहन सीधा अपनी बेटी की कब्र पर गई। हालांकि उसको तो अपनी बेटी की कब्र का पता तक नहीं था। जब हमने उसकी बेटी को दफनाया था तब तो मेरी बहन बेहोश पड़ी हुई थी, उसको तो कोई होश ही नहीं था। उसको कैसे पता चला कि ये उसकी बेटी की कब्र है। मैं हैरान हो गया और बहुत परेशान भी कि आखिर ये माजरा क्या है। मैं भी पीछे अपनी बहन के चला गया। अब मैं ये देखना चाहता था कि ये करती क्या है। मेरी बहन जाकर रोने लग गई। वहाँ पर इतना रोई कि आंसू गिरने लग गए। मैंने देखा कि उसके आंसू रुखसार से होकर नीचे गिरने लगे। उसकी अपनी बेटी की कब्र पर उसके आंसू गिर रहे थे। दोस्तों, इतने में एक ऐसा मोज़ा पेश आया जिसे देखकर ही मैं हैरान रह गया। दोस्तों, मैंने देखा कि मेरी भांजी की कब्र से अचानक एकदम एक खूबसूरत सी लाइट निकली। ऐसी रोशनी, ऐसा लग रहा था जैसे नूर निकलता जा रहा है। और मेरी बहन आहिस्ता आहिस्ता चुप होने लगी और वो वहाँ पर खड़ी हुई। मेरी बहन वहाँ पर दुआ मांगने लग गई और ऐसे जैसे मेरी बहन को कुछ हुआ ही ना हो। और मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर मैं अपनी बहन के करीब गया। मैंने उससे जाके पूछा कि ये क्या माजरा हुआ है। तो वो कहने लगी कि अब मैं बहुत खुश हूँ। घर आकर मैंने अपनी बहन को पूछा तो वो कहने लगी कि जब मैं रो रही थी मुझे मेरी बेटी बहुत याद आ रही थी कि अचानक कब्र से एक रोशनी निकली और उसमें से एक आवाज़ आई, माँ, मैं जन्नत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं जन्नत में आपका इंतज़ार कर रही हूँ। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत सुकून मिला। ऐसा लगता है मेरी बेटी अभी मरी नहीं बल्कि ज़िंदा है। दोस्तों, ये था कुदरत का मोज़ा जो छोटी बच्ची के मामू ने अपनी आँखों से देखा और उसे आप तक पहुँचाया। दोस्तों, ज़राए से तो यही मालूम हुआ है कि ये हकीकत है, लेकिन दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कहानी असल में अच्छी है या झूठी। आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये कहानी फेक है या असली है, क्योंकि मीडिया पर दोस्तों जैसे ही कोई नई खबर आती है तो हम आपके साथ उसी वक्त उसे शेयर करते हैं। दोस्तों, आप इस दरिंदा सिर्फ बाप के बारे में अपने अपने अल्फाज से आगाह ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।